साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अध्याय 50। पहला काका साहेब दीक्षित, दूसरा श्री तेंबे स्वामी बालाराम धुरंधर की कथाएं। मूल सच्चरित्र के अध्याय 39 और 40 को हमने एक साथ सम्मिलित कर लिखा है क्योंकि इन दोनों अध्यायों का विषय प्रायः एक सा ही है। अब सच्चरित्र का अध्याय 51 और यहाँ 50वें अध्याय के रूप में लिखा जा रहा है। इस अध्याय में पहला काका साहेब दीक्षित, दूसरा श्री तेंबे स्वामी और तीसरा बालाराम धुरंधर की कथाएं हैं। प्रस्तावना। उन श्री साईं महाराज की जय हो जो भक्तों के जीवनधार एवं सद्गुरु हैं। वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हे साईं, कृपा दृष्टि से देखकर हमें आशीष दो। जैसे मलयागिरी में होने वाले चंदना वृक्ष समस्त तापों का हरण कर लेता है, अथवा जिस प्रकार बादल जल वृष्टि कर लोगों को शीतलता और आनंद पहुंचाते हैं, या जैसे वसंत में खिले फूल ईश्वर पूजन के काम आते हैं, इसी प्रकार श्री साईं बाबा की कथाएं पाठकों तथा श्रोताओं को धैर्य एवं सांत्वना देती है। जो कथा कहते या श्रवण करते हैं वे दोनों ही धन्य हैं, क्योंकि उनकी कहने से मुख तथा श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। यह तो सर्वमान्य है कि चाहे हम सैकड़ों प्रकार की साधनाएं क्यों न करें, जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमें अपने आध्यात्मिक ध्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विषय में यह निम्नलिखित कथाएं सुनी। काका साहेब दीक्षित 1864 1926। श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहेब दीक्षित सन 1864 में वडनगर के नागर ब्राह्मण कुल में खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगणघाट में हुई। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एल्फिंसन कॉलेज में अध्ययन किया। सन 1883 में उन्होंने विधि स्नातक LLB और कानूनी सलाहकार सॉलिसिटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मेजर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी एक सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दी। सन 1909 के पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावाला में निवास कर रहे थे तो उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहब चांदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बताते थे। काका साहब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा कैसे उसमें चोट आई। इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपनी भक्त को 7 समुद्र के पार से भी उसी प्रकार खींच लूँगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींच कर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन न हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी न होगा और न ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब को ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दे।
कुछ दिनों के पश्चात ही बम्बई विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहब मेरिकर से यहाँ ठहरे। श्री बाला साहब मेरिकर जो कि कोपरगांव के मामलादार तथा काका साहब मेरिकर के सुपुत्र थे, वे भी इसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहेब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा, और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया कि उनकी सास ही हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने वे शीघ्र अहमदनगर को आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहाँ जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहब पानसे तथा आपा साहब गर्दरे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मेरिकर के घर जाकर काका साहब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी को जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहब दीक्षित और मेरिकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मेरिकर के घर आए। मेरिकर ने श्यामा का काका साहब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपरगांव को रवाना हो गए। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहब मेरिकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहब दीक्षित को उनके दर्शन कराए, तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ, वे ही इस चित्र रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान है। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा की वंदना करने लगे। यह चित्र मेघा कथा और कांच लगाने के लिए मेरिकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवाकर उससे काका साहब दीक्षित तथा श्यामा के साथ हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी पर स्टेशन पर आ गई तो द्वितीय श्रेणी का डब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने को तिल मात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड साहब काका साहब दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों के प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाली नाना साहब चंद्रकर को देखकर उन्हें उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़े देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा, श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहब ने अनेक वर्ष बाबा के सानिध्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा दीक्षित वाड़ा बनवाया, जो कि उनका प्राय स्थायी घर हो गया। उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुए वे सब स्थानाभूभाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि विशेष साई लीला पत्रिका के विशेषांक काका साहब दीक्षित भाग 12 के अंक 6 और 9 तक देखें। उनके केवल 1-2 अनुभव लिखकर हम यहाँ यह कथा समाप्त करेंगे। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। तारीख 5 जुलाई सन 1926 को वे हिमाचल के साथ रेल की यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थी। वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हिमाचल के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपनी अंतिम श्वास छोड़ी।
श्री तेम्बे स्वामी, अब हम द्वितीय कथा पर आते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार व्रतावृत प्रेम किया करते हैं। एक बार श्री वासुदेव देवानंद सरस्वती, जो श्री तांबे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है, वे ने गोदावरी के तीर पर राज महेंद्र में आकर डेरा डाला। वे वो भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी ज्ञानी तथा योगी भक्त थे। नांदेड़ निजाम स्टेट के एक वकील अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी निकल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और कुंडली कराव वकील को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना, मुझे न बिसरे तथा सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। उन्होंने यह भी बतलाया कि सामान्य एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है कि श्री कुंडली राव ने श्रीफल लेकर कहा कि मैं ऐसे बाबा को दे दूंगा तथा अपना संदेश भी कह दूंगा। एक मास के पश्चात ही पुंडलीक राव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी को रवाना हुए। जब वे मनमाड़ पहुंचे तो प्यास लगने के कारण एक नाले पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी न पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, जो खाने के में कुछ अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाए। अब भाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा वही था जो स्वामी जी ने कुंडलिक राव को भेंट में देने को दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हुई। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाले नारियल ही फोड़ दिया गया है। डरते डरते और कांपते हुए वे शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा को तो यह नारियल के संबंध में स्वामी से बेतार का तार प्राप्त हो चुका था, इसीलिए उन्होंने पहले ही पुंडलिक राव से प्रश्न किया कि मेरे भाई की बीजी हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी चूक के लिए उनसे क्षमा याचना कि वे उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने यह कहते हुए उसे स्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना अधिक था और उसका पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। फिर वे बोले कि अब तुम कुछ चिंता न करो, मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा गया है, पर तुम स्वयं ने कर्तापन की भावना क्यों लाती हो? क्यों कोई भी श्रेष्ठ या अनिष्ट कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। कितना सुंदर था उनका यह आध्यात्मिक उपदेश। श्री बालाराम धुरंधर 1878 से 1915 सांता क्रूज बम्बई के श्री बालाराम धुरंधर प्रभु जाति के एक सज्जन थे। वे बम्बई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विद्यालय गवर्नमेंट ऑफ लॉ स्कूल बम्बई के प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई, जिसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उसकी टीका, ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। सन 1912 में उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई
बाबुल जी और वामन राव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बालाराम परिवार के अन्य लोगों को सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुंचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे मौत के से दरबारी गण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसकी पहले से सूचना न दी थी। सभी को आकर बाबा को प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि यह मेरे दरबारी गण हैं जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि मेरे और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। सभी नम्र और सभ्य थे, इसलिए वे सब हाथ जोड़े बैठे बैठे बाबा की ओर निहारते रहे। उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच तथा कंठवारोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी वे चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए तो यह अनमोल घड़ी थी। वे 6 वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। उन्होंने फिर भी कभी यह कष्ट न हुआ। 6 वर्षों के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया। यह वही महापुण्यशाली दिन था जबकि बाबा की महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उसे चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया। शिरडी के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरिता दिखाई पड़ा। दूसरे दिन काकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा पुनः अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदर्श ही दिखाई दी। श्री बालाराम धुरंधर ने मराठी में महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन चरित्र लिखा है, परंतु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने तक वे जीवित न रह सके। उनके बंधुओं को इस पुस्तक के सन 1928 में प्रकाशित कराया। इस पुस्तक के प्रारंभ में पृष्ठ 6 पर उनकी जीवनी से संबंधित एक परिच्छेद में उनकी शिरडी यात्रा का पूरा वर्णन है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई कृष्णानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु जगत गुरु बाल योगराज साई नारायण महाराज की जय। साई लीलावती माता की जय। ओम